औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदाकल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our seventh lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. Dear aspirants, as you know that we are discussing about crux of education one liner। तो इसका हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके हम 223 एमसीक्यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज इंशाल्लाह हम 224 जो एमसीक्यूज है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। आइडियलिज्म जो फिलोसफी है वो किसने प्रेजेंट की थी, उसके फाउंडर कौन है, उसके एक्सपोनेंट कौन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्लेटो हैं वो इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों जो हैं उन्होंने मिलकर इस फिलोसफी के ऊपर काम किया, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी आइडियलिज्म फिलोसफी है उसके बारे में बात करें, तो ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये इंसान की जो थॉट है, इंसान की जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, ओल्ड बुक्स जो हैं उनके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी ये जो कल्चर ट्रेडिशन वैल्यूज जो हैं उन पे फोकस करती है, ठीक है। ये कहती हैं कि हमने वो वैल्यू जो है ना अडॉप्ट करनी है जो कि सदियों से चली आ रही है, ठीक है। और अभी तक जो है ना वो इन सर्वाइव है, वो इन प्रोसेस है, ठीक है। ये जो है ना वो ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड वैल्यू पे जो है ना वो बेस करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म पे ये फोकस करती है। और इसमें लेक्चर मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद ही हमारे पास ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियलिज्म फिलोसफी है, इसको हम जो है ना वो रिलीजन फिलोसफी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान के जो आइडियाज हैं, इंसान का जो माइंड है, इंसान की जो थिंकिंग है, इंसान की जो वैल्यूज हैं, उन सारी चीज़ों के इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट है एमसीक्यू जो है ना वो हम देखते हैं 225 अगेंस्ट प्लेटो अरिस्टोटल मेड होम आर रियल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। प्लेटो के अगेंस्ट जो अरिस्टोटल हैं उन्होंने घर को जो है ना एक रियल ट्रेनिंग सेंटर जो है ना वो कंडक्ट करवाया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमारे पास सकर्टीज हैं, सकर्टीज के जो स्टूडेंट हैं वो प्लेटो हैं, प्लेटो के स्टूडेंट जो हैं वो अरिस्टोटल हैं, और अरिस्टोटल के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, जिनको हम सिकंदर आजम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी 226 एमसीक्यूज देखें जी। अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और उसके बाद जनाब हम 227 एमसीक्यू देखते हैं। अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो उसके बाद जी वर्ल्ड फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। दुनिया की सबसे पहली जो साइकोलॉजी के ऊपर बुक लिखी गई है वो अरिस्टोटल ने लिखी है, जिसका नाम है पैरीसाइकी, ठीक है। तो ये एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड है, इसको अपने माइंड में रखना है। अरिस्टोटल रोट अ बुक ऑन साइकोलॉजी नेम पैरीसाइकी, ठीक है। तो उसके बाद हु प्रेजेंटेड द फिलोसफी ऑफ रियलिज्म। तो ये हमारे पास अरिस्टोटल हैं। ये हमारे पास जो अरिस्टोटल साहब हैं ये प्लेटो के स्टूडेंट हैं, लेकिन प्लेटो के अगेंस्ट इन्होंने एक परसेप्शन दी थी, इन्होंने एक उनके अगेंस्ट फिलॉसफी दी है जिसका नाम है रियलिज्म, ठीक है। ये जो हमारे पास प्लेटो साहब हैं ये कहते हैं कि नॉलेज इंसान के अंदर इन्नेट मौजूद है, हमें कहीं से भी नॉलेज को लेने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अरिस्टोटल हैं ये कहते हैं कि नॉलेज जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वहाँ पे नॉलेज जो है ना वो अवेलेबल है। हमें क्या करना पड़ता है, नॉलेज हमें सर्च करना पड़ता है, नॉलेज हमें ढूंढना पड़ता है, नॉलेज हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। जब हम रियल ऑब्जेक्ट को, रियल चीज़ों को पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो वहाँ से जो नॉलेज हमें हासिल होता है वही क्या है, नॉलेज जो है वही रियल नॉलेज हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 231 जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं, ठीक है। दी अकेडमी इस्टेब्लिश इन एथेंस बाय अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल ने जो
एथेंस में एकेडमी स्टैब्लिश की थी, उसका नाम था लाइसियम। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी जो बहुत कंफ्यूजिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि अरिस्टोटल और प्लेटो में लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अरिस्टोटल जो है जिन्होंने रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट दी है, जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं, उन्होंने जो है ना वो एक सबसे एक पहले एक जो है ना वो एजुकेशन सेंटर या एकेडमी बनाई जिसका नाम लाइसियम था। ठीक है, उससे पहले उनके जो उस्ताद हैं प्लेटो, उन्होंने भी एक एकेडमी जो है ना वो एक एकेडमी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था एकेडमी। ठीक है, अरिस्टोटल के हवाले से ये लाइसियम आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है कि अरिस्टोटल ने एक फिलासफी के ऊपर सबसे पहली बुक लिखी थी जिसका नाम पेरिसाइकी है। ठीक है, तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि इन्होंने फर्स्ट जो एकेडमी स्टैब्लिश की थी उसका नाम था लाइसियम। ठीक है, तो लाइसियम जो है ना एमसीक्यूज में 12 बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद जी 123 जो एमसीक्यूज है उसको देखें। 133, virtue lies in the attainment of happiness said by Aristotle। ठीक है, जो अरिस्टोटल है वो कहता है कि virtue lies in the attainment of happiness, जो इंसान की खुशी है वो उसके जो अच्छे काम हैं, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो डीड्स हैं, उनके अंदर जो है ना वो छुपी होती है, उस पर रिलाई करती है, उस पर बेस करती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी इज क्वाड्रिविum। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है और जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इन दोनों में जो है ना वो करिकुलम का डिफरेंस जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो क्वाड्रिवियम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें हमने बच्चे को अरिथमेटिक्स यानी बेसिक जो कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ वो पढ़ानी चाहिए, म्यूजिक्स पढ़ाना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी पढ़ानी चाहिए, जियोग्राफी पढ़ानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो डेसिलियम होना चाहिए। डेसिलियम होना चाहिए, जैसे कि उसमें अरिथमेटिक हो, साथ में म्यूजिक हो, रीडिंग राइटिंग उसमें इंक्लूड हो। ये डेसिलियम का कंसेप्ट जो है ना हमारे पास जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने दिया है, इसके फाउंडर हमारे पास अरिस्टोटल है। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास 236 एमसीक्यूज आ जाता है। पैरागोज इन एथेंस एजुकेशन वाज स्लेव। ठीक है, पैरागोज जो है इसका मतलब स्लेव होता है, मीनिंग ऑफ एगोज इज एक्साइटमेंट। ठीक है, आपने इन दोनों के जो मीनिंग है उनको आपने याद रखना है। पैरागोज का मतलब होता है स्लेव एंड एगोज का मतलब होता है एक्साइटमेंट। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास 238 एमसीक्यूज है। एजुकेशन इन्वॉल्व्स मोर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट देन। ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी यानी कि एथेंस एजुकेशन सिस्टम जो है वो कौन सा और एजुकेशन सिस्टम था जिसकी निस्बत उनके पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज था, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन थी। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये दोनों ट्राइब थे, ये दोनों स्टेट थी। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और सबसे ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस जो किया है वो हमारे पास एथेंस जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एथन ट्राइब्स है, जो एथन स्टेट है, उन्होंने सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो एजुकेशन है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, जिसमें हमारे पास सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये जितने भी अजीम स्कॉलर हैं ये सारे के सारे एथन जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 239 एमसीक्यू जो है ना वो देखते हैं। मीनिंग ऑफ एफ ई मीन्स यंग मैन। ठीक है, एफ ई का मीनिंग होता है यंग मैन। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो यंग मैन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एफ ई कहते हैं। ठीक है, रेसलिंग स्कूल ऑफ ग्रीक वाज पेलेस्ट्रा। ठीक है, जो रेसलिंग स्कूल हमारे पास जो ग्रीक स्कॉलर थे, जो ग्रीक हमारे पास एथेंस थे, उन्होंने जो फाउंड किया था उसका नाम था प्लेस्ट्रा। ठीक है, सो 241 जी एमसीक्यू देखें। आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली इज कॉल्ड रिटोरिक। ठीक है,
आपको पता होगा कि ये हमारे पास जो फ्रांसिस बेकन है, इनको फादर ऑफ ऐसे कंसीडर किया जाता है। तो इन्होंने हमेशा अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जो मेथड ऑफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग में यहाँ पे इन्होंने रिटोरिक जो स्टाइल है वहाँ पे यूज किया है। वो कहते हैं कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली इज कॉल्ड रिटोरिक। यानी कि जब आप किसी भी पर्सन की स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे फील करें कि आप उस बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है रिटोरिक कहलाता है। ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 242। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन 1974 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। फार्मर नेम ऑफ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका जो पुराना नाम है, इसको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है। So first largest distance university was established in Asia was अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। यानी कि पहली जो जिसने पहली एजुकेशन एजुकेशन यूनिवर्सिटी जिन्होंने डिस्टेंस प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च किया, वो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो हमारे पास अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद जी 245 एमसीक्यू देखें। मोड ऑफ एजुकेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। हमारे पास ये जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी किस मेथड से, किस वे से ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, उस मेथड से एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो उसके बाद ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च IER वाज इस्टेब्लिश इन पंजाब यूनिवर्सिटी। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंस्टीट्यूट है IER का, IER का वो यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन के बारे में रिसर्च करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था वो 1960 के अंदर बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 247। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर वाज इस्टेब्लिश इन 10 सितंबर 2002 में। ठीक है। 2002 में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो लाहौर है उसको बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज आ जाता है 248। तो नंबर ऑफ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी है, इसके हमारे पास कितनी कैंपस हैं, तो 9 कैंपस हैं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन वाज स्टार्टेड इन 2005। इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक, फैक्ट जो है हमारे पास है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 2005 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू 250 है। तो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन होल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेस। यानी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है कौन कौन सी क्लासेस के एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, तो ये 5 और 6 क्लास जो है उनकी इवेल्युएशन करती थी, उनकी असेसमेंट करती थी। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास एमसीक्यूज है 251। डिवाइडिंग स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी इज कॉल्ड टैकिंग। ठीक है। अगर स्टूडेंट को आप उसकी एबिलिटी, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, टैकिंग कहलाता है। ठीक है। तो उसके बाद ही हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है 252। व्हाट इज द सकर्टीज टेक्निक्स। सकर्टीज का जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो क्या था, उसको हम डायलैक्टिक मेथड भी कहते हैं और क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास 253 एमसीक्यूज, उसको देख लेते हैं। आ टीचर हु इज सेल्फ क्रिटिकल ऑफ हिज टीचिंग इज रिफ्लेक्टिव टीचर। यानी कि जो टीचर अपने टीचिंग स्टाइल पे जो है ना वो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, तो उसको रिफ्लेक्टिव टीचर जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये 254 एमसीक्यूज देखें। टाइप ऑफ एजुकेशन हेल्प इन टाइप ऑफ एजुकेशन हेल्ड इन स्कूल सेटिंग इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। जो वो एजुकेशन जो कि हम स्कूल के इन्वायरमेंट में प्रॉपर प्लानिंग में, प्रॉपर प्लान तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। ठीक है। टाइप ऑफ एजुकेशन हेल्ड इन नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी इनफॉर्मल एजुकेशन हम सोशल इंटरेक्शन से, सोशल सेटिंग में, सोशल इन्वायरमेंट में, लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड से आते जाते जो भी एजुकेशन हम हासिल करते हैं, ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है। उसके बाद 256 एमसीक्यू देखें।
अथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू इन इस्लाम, यानी कि हमारा जो हम जो अथेंटिक नॉलेज है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम रेवल्यूशन से हासिल करते हैं, वही से हासिल करते हैं। हमारे पास ये कुरान मजीद का जितना भी नॉलेज है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अथेंटिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में या सोशलाइजेशन में अगर हम देखा जाए तो अथेंटिक नॉलेज जो है वो, यानी कि रेवोल्यूशन के बाद अगर हम अथेंटिक नॉलेज हासिल करते हैं तो वो हम साइंटिफिक मेथड से जो नॉलेज हासिल करते हैं वो रिसर्च एबल होता है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम हासिल करते हैं, वो प्रूव्ड नॉलेज होता है, ठीक है। तो उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, अथेंटिक नॉलेज कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च से या साइंटिफिक मेथड से जो नॉलेज हमें हासिल होता है वो ऑथेंटिक नॉलेज कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ऑथेंटिक नॉलेज हमारे पास इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेवोल्यूशन आता है, और सेकंड नंबर पे हम साइंटिफिक मेथड से जो नॉलेज हासिल करते हैं वो भी ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज के अंदर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हों, ठीक है, तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपने रेवोल्यूशन टिक करना है। अगर रेवोल्यूशन का एमसीक्यू ना हो तो फिर आपने साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको टिक करना है, ठीक है। तो आज ही हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके 257 जो एमसीक्यूज हैं वो आज हमने कर लिए हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप नोट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।